हमारे यूट्यूब चैनल एड्यू गोल पर। और आज फिर से मैं स्ट्रिंग की एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ आपके सामने, जो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 में हमने सिंपल स्ट्रिंग को कैसे हमें क्रिएट करना है ये सीखा था, और ट्रैवर्सल फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से, यानी कि सीधे और उल्टे कैसे आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ये दोनों चीजें हमने देखी थी बाय यूजिंग फॉर लूप। एंड नॉर्मली हम कैसे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, और इस वीडियो में अब मैं कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग के साथ जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उसको भी मैं आपको इंटीग्रेटेड मोड पे सिंपली ही करके आपको शो करूंगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड मोड पे अगर आपको सिंगल लाइन का कोड लिखना है तो वो बेस्ट है। आपको बार बार प्रिंट कमांड नहीं लिखना पड़ता है, एग्जीक्यूट हो जाता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मैं आपको इंटीग्रेटेड मोड, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट सिंबल आपको दिख रहा है, ये इंटीग्रेटेड मोड है। इंटीग्रेटेड वर्ड जो हमारा है वो इंटरप्रेटर से निकला है। इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स द कोड्स वन लाइन बाय लाइन एंड गिव्स यू द आउटपुट। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्ट्रिंग के ऑपरेटर के बारे में बताने जा रही हूँ वो होगा हमारा स्ट्रिंग का एक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, ये जो प्लस का साइन होता है, ये हमारा कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के नाम से इसको स्ट्रिंग में जानते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने एक सिंपल सा स्ट्रिंग क्रिएट किया है ch नाम से, जिसमें मैं कुछ भी एक सिंपल वर्ड दे रही हूँ, जस्ट लाइक हेलो, ठीक है, हेलो। एंड आफ्टर दैट मैं एक और स्ट्रिंग दे रही हूँ ch1 नाम से, और मैंने इसको नाम दे, इसके अंदर जो स्ट्रिंग मैंने सेव किया वो होगा हमारा वर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, तो जो भी कुछ आप सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन में देते हो वो सिंपल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब ये दो तो हमारे कैरेक्टर्स हो गए, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हो गई जो हमने ch और ch1 में क्या करा है, सेव करा है। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी प्लस सिंबल की हेल्प से, तो ये दोनों ऐड होकर के क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप देख रहे हो कि ch और ch1 दो यहाँ पे अलग अलग हमने वेरिएबल्स लिए हैं, और दोनों को हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर की हेल्प से क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि इनके बीच में स्पेस आए, ठीक है, तो सबसे इजी इसका तरीका है कि आप ch प्लस और आप सिंगल कोटेशन लगा करके इस तरीके से, एंड देन आप फिर से प्लस एंड देन ch1, ठीक है। इस तरीके से भी आप अगर करोगे, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हमारा एक स्पेस कैरेक्टर भी देना था, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, एंड ch1, ठीक है। अब आप करोगे तो ये सिंपल आपका हेलो वर्ड जो है ये आपका इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये सबसे इजी मेथड है अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करना चाह रहे हो, जोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम का हमने दो वेरिएबल ले लिया, और इसको हमने क्या करा, फुल नेम नाम से एक थर्ड वेरिएबल में इसको हमने सेव करने की कोशिश की। तो ये जो हमने ये लिखा है ना, इसको हम सीधे चाहते तो किसी थर्ड वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज जैसे ये हमारा कोड है, ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, और मैंने इसको नाम दे दिया ch2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब जो भी कुछ ये हमने एडिशन परफॉर्म किया है ये हमारा किस में स्टोर हो गया है, ch2 में। और जब मैं उसको ch2 को डायरेक्टली ट्रैवर्स करूंगी तो मुझे सेम वही आउटपुट मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने यही वाला टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आउटपुट हमारा चेंज नहीं हो रहा, बट ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने इस दोनों को ऐड करके, यानी कि कॉन्केटनेट करके एक थर्ड वेरिएबल में क्या करा है, स्टोर करा है, और उस थर्ड वेरिएबल से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये तीनों जो ये प्रोसेस है ये हमारा, हम इजिली इसको स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर रहे हो, मतलब आप सपोज जैसे मैं कोई नंबर दे रही हूँ, ठीक है, मैंने एक नंबर को कॉन्केटनेट करा, तो ये क्या दे रहा है, 3, जबकि यहाँ पे ये क्या हो गया, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि ये प्लस ऑपरेटर के थ्रू क्या हो रहा है, नंबर ऐड हो जा रहा है। लेकिन अगर आप सिंपल इसी 1 को इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, तो ये आपका 12 हो जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों एक कैरेक्टर के फॉर्म में, यानी कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे हमने इसको एज अ इनपुट दिया है, क्योंकि हमने इसको सिंगल कोटेशन में लिखा है। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हम सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन में देते हैं, ट्रिपल कोटेशन में, वो हमारा एक स्ट्रिंग की तरह से इनपुट होता है, तो इसलिए ये एक स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट हुआ।
ये सिंपल आपका क्या हो गया, कॉन्केटिनेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 की जगह मैं ए भी लिखती तो ये क्या होता, कॉन्केटिनेट हो जाता। अब यहाँ से तो हम इसको कॉपी कर नहीं सकते हैं, सॉरी एडिट कर नहीं सकते, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एडिट करूंगी। सपोज आपने यहाँ पे अगर इसको ए लिख दिया होता तो भी ये आपका कॉन्केटनेट ही होता, यहाँ पे और कोई इसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये तो है सिंपल, आप दो स्ट्रिंग्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्केटनेट। लेकिन अगर आप किसी एक स्ट्रिंग को, ठीक है, सपोज मैंने 1 ही लिख दिया इस तरीके से एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, एंड प्लस मैंने सिंपली 2 लिख दिया, तो ये हमें देगा एक एरर। और वो कौन सा एरर है, जो कि है टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है, इट कैन ओनली कॉन्केटनेट str। जब भी हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स में एरर आता है हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जैसे एक एरर आता है तुरंत घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइप एरर क्या डिफाइन कर रहा है आपको, कि आपने कहीं कुछ मिस्टेक करी है, कुछ गलती करी है। तो हमें क्या गलती यहाँ पे पता चल रही है, कि हमने एक कैरेक्टर को एक नंबर के साथ ऐड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर आप एक कैरेक्टर को एक नंबर की तरह ऐड करोगे तो वो डेफिनेटली आपको एरर देगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो या तो इसको नंबर बना लो, या तो इसको क्या बनाना है आपको, कॉन्केटनेट करने के लिए स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको कोई एरर नहीं दिखा। जैसे हमने दोनों ही ऑपरेटर पहले भी यहाँ कर रखा है, जैसे ये 1+2 करा तो भी कोई एरर नहीं आया, और 1 प्लस कैरेक्टर की तरह से क्रिएट करके 2 करा तो भी कोई एरर नहीं आ रहा है। तो यानी कि इसको या तो आप नंबर बना दो या तो इसको कैरेक्टर बना दो। ठीक है, तो भी आपका कोई आउटपुट में एरर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये टाइप सही करने के लिए एक सिंपल सा एक हिंट आया है, एक मैसेज आया है कि आप इस तरीके से कीजिए। ठीक है, ये है हमारा कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है, ये जो हमारा एस्ट्रिक सिंबल होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कंप्यूटर की भाषा में, ये है हमारा रेप्लिकेशन सिंबल। अब रेप्लिकेशन सिंबल हमारा कैसे यूज होता है, चलिए हम इसको भी ट्राई करते हैं। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया str इक्वल्स टू, और मैंने सिंपल सी कोई चीज दे दी, सपोज मैं पाइथन ही दे देती हूँ। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर उसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अब मैं चाह रही हूं कि इस str, ठीक है, सॉरी, str इंटू 2, तो आप देख रहे हो पाइथन पाइथन ये क्या कर रहा है, हमारे इस स्ट्रिंग को, यानी कि जो भी हमने यहाँ पास किया था, जितनी भी बार हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का दिया है ऑप्शन, उतनी बार वो क्या कर रहा है, उसकी रेप्लिका क्रिएट कर रहा है, यानी डुप्लीकेट। ठीक है, अब अगर सेम इसी ऑपरेटर को यूज करके अगर मैं कोई और नंबर देती हूँ, तो आप ये देख रहे हो ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई हमारे इस नाम से। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, इस str का जो भी हम रेप्लिका बना रहे हैं उसको हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज इसको किया str इंटू 5, तो ये क्या करेगा, str1 में str इंटू 5, यानी str जो हमने स्ट्रिंग पास किया था उसका एक रेप्लिका क्रिएट करके और हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप, str1 को जब मैंने ट्राइवर्स करा तो ये सिंपली हमारा क्या कर रहा है, इसी स्ट्रिंग की 5 टाइम्स क्या किया है, कॉपी बना दिया है। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान देने लायक है, वो क्या है, कि अगर आप कोई नंबर दे रहे हो इस तरीके से, सपोज आपने एक नंबर दिया 2 इंटू 5, तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो रहा है फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी नंबर को इस तरीके से ना दे करके एक कैरेक्टर के फॉर्म में दे रहे हो, तो वो उसकी क्या क्रिएट करेगा, रेप्लिका। ठीक है, लेकिन अगर, क्या यहाँ पे जानने की चीज है, अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो इंटू 3 इंटू 6, ठीक है, तो ये आपको दे रहा है एक टाइप एरर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वी कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंसेस बाय नॉन इंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जब हमने एक स्ट्रिंग पास किया है और एक दूसरा स्ट्रिंग पास कर दिया, तो ये हमें क्या दे रहा है, अगर रेप्लिका ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एरर। ठीक है, तो इस बात का हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि कब हमें स्ट्रिंग की रेप्लिका क्रिएट करनी है और उसको कैसे स्टेप लिखने हैं, और जब हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जब हम कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में अच्छे से समझना। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे लास्ट में, कि इस सीक्वेंस को आप चाहो तो रिवर्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये आपने लिखा
इनटू, और डबल कोटेशन के अंदर अगर आपने कुछ भी कैरेक्टर लिख दिया है, ठीक है, तो भी ये आपको कोई एरर नहीं देगा। यानी कि अगर आपने नंबर को पहले लिखे, स्ट्रिंग को बाद में लिखा है विद द कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, सॉरी विद द रेप्लिकेशन ऑपरेटर, तो भी ये आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है सीक्वेंस ये क्रिएट करना और समझना हमारे लिए। ठीक है, आई होप ये आपको जितना भी मैंने आज आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं इसके आगे अभी डिस्कस करूंगी। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास अब जो भी सारी चीजें हैं, अब इसको हम करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को क्लियर करती हूँ ऊपर, क्योंकि विजिबल नहीं होगा फिर आपको। चलिए, तो हम सिंपल यहाँ पे अपना कोड लिख रहे हैं। सपोज हमें अगर मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज करना है, तो हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है वो है हमारा IN, ठीक है, और दूसरा है दूसरा है NOT, नॉट इन। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। तो अभी हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट किया था, तो मैं एक वापस एक स्ट्रिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ मैं str नाम से अगेन, जिसमें सपोज मैंने दिया हेलो माय नेम इज अर्चना। ठीक है, सपोज मैंने ये एक सिंपल सा स्ट्रिंग क्रिएट किया है। ठीक है, तो अभी मुझे अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई एक कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फाइंड आउट करूँ और ये पता लगाऊं कि इसमें पर्टिकुलर ये कैरेक्टर है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है उसको एक सब स्ट्रिंग के फॉर्म में हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस स्ट्रिंग में उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया है str, तो O in str। तो अगर O जो है वो हमारा str में है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ पे आप देख रहे हो हमें यहाँ पे क्या मिला है, ट्रू। लेकिन अगर ये कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर, जैसे कि मैं अगर सपोज मैंने अगर दिया z, ठीक है, z in str, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हमने पास किया था इसमें ऐसा कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर हमने दिए हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा इसी तरीके से एक फंक्शन होता है नॉट इन। अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर है जो, जैसे मैंने अभी लास्ट जो लाइन कोड लिखी थी, सेम उसी कोड को मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, z in str, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से करा कॉपी और मैं इसको ये कर रही हूँ पेस्ट। ठीक है, तो z के साथ मैंने लगाया अगर नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि z जो है हम सर्च क्या कर रहे हैं, नॉट इन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वो जो वर्क कर रहा है इन, उसका जस्ट रिवर्स ये काम करता है हमारा कौन सा, मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर यानी कि कोई भी सब स्ट्रिंग को अगर फाइंड आउट करना है, सिंपल इस तरीके का आपके पास अगर प्रोग्राम है कि आपको एक कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है कि वो इसमें है या नहीं है, या अगर कोई सर्च वाला वर्क कर रहे हो आप, तो भी इस ऑपरेटर का यूज करके हम इजिली उस सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि इस सब स्ट्रिंग को हम किसी अदर स्ट्रिंग के किसी अदर वेरिएबल में स्टोर कर लें। ठीक है, जैसे मैं इसको st नाम से सेव कर रही हूँ किसी कैरेक्टर को, सपोज st नाम से मैंने स्टोर किया है n। ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ कि st in str। ठीक है, तो ये है ट्रू। क्यों, क्योंकि n जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, माय नेम में भी n है, फिर अर्चना में भी n है, तो यहाँ पे ये हमें ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइंड आउट करके आपको बता दे रहा है कि यस, जो भी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है वो इस हमारे जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें अवेलेबल है, या फिर सेम उसी तरीके से नहीं है, दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमारा ऑपरेटर है जिसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, उसकी हेल्प से, मतलब बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू होता है और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि सपोज मैंने दिया st डबल इक्वल्स टू s,
दिया था str और मैंने बाद में एक स्ट्रिंग दिया है st जिसमें से हमने n को स्टोर किया है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, ठीक है, तो ये मुझे देगा फॉल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने st में केवल एक सिंपल एक सब स्ट्रिंग n जो है स्टोर कर रखा है, और जो हमारा str है वो पूरे एक वैल्यू को कंटेन कर रहा है, एक अच्छे खासे सेंटेंस को क्रिएट कंटेन कर रहा है, तो ये हमें क्या देगा? हमें देगा फॉल्स, ठीक है। अगर मैंने सेम उसी वेरिएबल को, उसी गिवन जो भी स्ट्रिंग है उसको हमने यहाँ पे कंपेयर किया होता, तो ये हमें क्या देता? ट्रू देता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं नॉट इन st, और नॉट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, नॉट इक्वल्स टू नॉट एंड str, ठीक है। जब जैसे हम करेंगे तो ये हमें देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंपैरिजन क्या हो रहा है हमारा, ये बिल्कुल सही कंपैरिजन है, ये वैल्यू इसमें नहीं है, इक्वल्स टू इसके नहीं है, तो इसलिए हमें ट्रू दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हो अगर आप जो भी स्ट्रिंग है उसको कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हो, जैसे आपने दिया स्मॉल a इज लेस देन कैपिटल A, तो ये सिंपली क्या करेगा, उसकी वैल्यू को जो उसका हेक्सा, जो सो उसका हेक्साडेसिमल या जो इसका ASCII वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन करके और लेस देन ग्रेटर देन के उसमें आपको उसकी वैल्यू बताता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू जानना है या हेक्साडेसिमल वैल्यू जाननी है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कोड होता है हमारे पास, ORD, ठीक है। ORD, और उसकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू है उसको हम ऑर्डिनल या फिर यूनिकोड जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। सपोज हम सिंगल कोटेशन के थ्रू हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये हमें बताएगा कैपिटल ए का जो ऑरिजिनल वैल्यू है, यानी कि जो हमारा यूनिकोड वैल्यू है वो होती है 65, ठीक है। तो ये 65 को कंपेयर कर रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप इसको किसी कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि किसी कैरेक्टर का जो वैल्यू है, सॉरी किसी नंबर का क्या कैरेक्टर वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जैसे 45 किस कैरेक्टर के लिए यूज होता है? माइनस के लिए, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से CHR यूज करोगे, सपोज मैंने दिया 90, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है? कैपिटल Z के लिए। तो हर एक जितने भी नंबर्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टर्स को कंटेन करते हैं, जिनको हम यूनिकोड कैरेक्टर्स बोलते हैं। यूनिकोड उनका नंबर होता है, ASCII नंबर कुछ होता है उनके पे असाइन, पहले ASCII होती थी, अभी यूनिकोड हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म कोड। तो यूनिक कोड जिसको कहते हैं, नॉट यूनिफॉर्म, यूनिक कोड, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर्स है जिसको एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने ये यूनिकोड यूज किया। ये हमारे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है यूनिकोड जो है। तो इसकी वजह से आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो इसी वजह से हर जगह आप जो भी मैसेज देते हो वो हमारा कम, मतलब इनकोड और डिकोड होता है इजिली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम स्ट्रिंग स्लाइसेस और स्ट्रिंग के जितने भी अदर फंक्शंस है, उसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप जितनी चीजें आज मैंने बताई है आपको ये समझ में आ गया होगा। और प्लीज पाइड्रॉइड 3 जो हमारा ऐप है, पाइड्रॉइड 3, मैं इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो पाइड्रॉइड 3 पे आप प्लीज इसको करके एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। कुछ एक स्ट्रिंग आप ले सकते हैं और उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू आप चाहें उसको स्टोर करा के और इसी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अलग अलग कैरेक्टर्स की जो ऑर्डिनल वैल्यूज है या फिर जो गिवन नंबर्स है उसके रिस्पेक्टिव जो भी कैरेक्टर्स है वो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्केटिनेशन और रेप्लिकेशन भी क्रिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video to your friends so that they can also learn Python in a very easy way. Thank you so much. Have a good day. Bye. Take care.